नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय पार्ट 2, जो कि इससे पहले हम बता चुके हैं भारत का परिचय पार्ट 1 में कि उसमें जो भारत की बाहरी जो जानकारी थी, जो कि ये है आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, ये चीन है, फिर हुआ आपका नेपाल, ये हुआ भूटान, ये हुआ म्यांमार, को बर्मा के भी नाम से जाना जाता है, ये हुआ बांग्लादेश, ये हुआ बांग्लादेश, ठीक। और ये आपका श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका। फिर इसके बाद ये हुआ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ये तो था आपका वाह भाग, जो कि हमको आंतरिक भाग का गणना करना है इसमें, जो कि देखना है आंतरिक भाग को। जो कि सबसे पहले देखते हैं भारत का जो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन कौन सा है, ठीक। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका सरक्रिक। जो सरक्रिक है आपका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये आपका सरक्रिक यहाँ पे है, आपका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपका सरक्रिक। इसको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहते हैं, किसको, तो सरक्रिक को। ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो गुजरात में। ये स्थित है आपका गुजरात में। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु को देखते हैं, जो कि पूर्वी बिंदु आपका स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और पूर्वी बिंदु स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वलांगुर के नाम से जाना जाता है। किसको, तो वलांगुर के नाम से जाना जाता है पूर्वी बिंदु को, ठीक। किस नाम से जाना जाता है, तो वलांगुर के नाम से इस पूर्वी बिंदु को जाना जाता है, ठीक। वलांगुर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। वलांगुर कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। और देख लेते हैं सबसे उत्तरी छोर को किस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी छोर को किस नाम से जाना जाता है, तो इंद्रकाल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, तो इंद्रकाल। इंद्रकाल यहाँ पे स्थित है आपका, ठीक। सबसे उत्तरी छोर है आपका इंद्रकाल, ठीक। जो कि इसको जाना जाता है इंद्रकाल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है, जम्मू में। कहाँ, सॉरी, कहाँ स्थित है, कश्मीर में है, ठीक। ये स्थित है आपका कश्मीर में, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आपका है आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे स्थित है, जो कि बड़े अंडमान में, जो कि जिसका नाम है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता था, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से, तो इंदिरा पॉइंट, देखिए इंदिरा काल यहाँ पे स्थित है, आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसको जाना जाता है किस और नाम से, तो पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है इसको। पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से इसको जाना जाता है।
आपका दक्षिणी बिंदु को। अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी है। ठीक, मुख्य भूमि अगर पूछे तो कौन सा है आपका कन्याकुमारी। कौन सा आपका है तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि पूछे तो। ठीक, मुख्य भूमि अगर पूछे तो कौन सा है आपका, तो कन्याकुमारी है। ठीक, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। इसके बाद आगे देखते हैं हम जो कि भारत के दो रेखाएं बीचों बीच विभाजित करती हैं, जो कि हम जानते हैं कर्क रेखा और आपका कर्क रेखा है, और समय जो निर्धारित करते हैं मानक समय रेखा, उसके द्वारा भारत को बांटा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी बिंदु से दक्षिणी मुख्य बिंदु के बीच की दूरी कितना है। अगर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो भारत की कितनी है, मतलब उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की कुल दूरी कितनी है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई आपका कितना, तो 3214 किलोमीटर। उत्तरी उत्तरी छोर मतलब इंद्रकाल से लेकर इन आपका कन्याकुमारी तक, यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितना है आपका भारत का, तो 3214 किलोमीटर। और इसके बाद आपका सर्करिक रेखा से, सर्करिक स्थान नामक है, इस स्थान से लेकर और बलांगुर स्थान तक की कुल दूरी कितना है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, यहां से और यहां तक की कुल दूरी कितनी है। ठीक, तो यहां से और यहां तक की कुल दूरी है आपका, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की कुल दूरी आपका 2933 किलोमीटर। यहां से यहां तक की कुल दूरी कितना है आपका, तो 2933 किलोमीटर। तो इसको क्वेश्चन बनाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कुल कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक, ये तो था। इसके बाद देखते हैं आपका भारत को बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 23.5 पे, जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक, भारत के लगभग बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है आपका, जिसका नाम है आपका कर्क रेखा। ठीक, ये कितने अंश पे गुजरती है, तो 23.5 अंश पे, जिसका नाम है कर्क कर्क रेखा। ठीक, जिसका नाम है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर क्या करती है, गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका गुजरात है। ठीक, ये गुजरात हुआ, फिर राजस्थान हुआ, गुजरात राजस्थान, फिर इसके बाद आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, अब देख लेते, फिर से रिवीजन कर लेते इसको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपके इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर आपका मिजोरम, इसके बाद है आपका त्रिपुरा। मिजोरम यहां पे पड़ता है आपका, मिजोरम, इसके बाद है आपका त्रिपुरा। ठीक, मिजोरम और त्रिपुरा, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है आपका। तो पहला है आपका गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम,
और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से भारत की जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं समय तिथि रेखा, जो कि समय तिथि रेखा है आपका जो 82.5 अंश से 82.5 अंश देशांतर ये रेखा गुजरती है। देशांतर रेखा जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये खींची जाती है। तो ये 82.5 अंश पे ये रेखा गुजरती है आपका कौन? समय तिथि रेखा। ठीक, समय तिथि रेखा आपका 82.5 अंश पे गुजरती है। कितने पे? तो 82.5 अंश पे। ठीक, समय तिथि रेखा ये कौन सी रेखा है? तो मानक समय रेखा के नाम से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। जो ये मानक समय रेखा है आपका 82.5 अंश देशांतर रेखा है, ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर यह रेखा कौन सी गुजरती है? तो आपका मानक समय रेखा। ठीक, ये कितने अंश से होकर गुजरती है? तो आपको 82.5 अंश से ये होकर गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक, जो कि यहाँ पे झारखंड में, ठीक, एक स्थान छूट गया था झारखंड में। ये झारखंड में एक स्थान आपका रांची। कौन सा स्थान है आपका झारखंड में? तो ये स्थान है आपका रांची। ठीक, तो यह क्वेश्चन बनता है हर वक्त कि कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पे स्थित है? कौन सा वह शहर है जो कर्क रेखा पे स्थित है? तो कौन सा है? तो रांची। ठीक, ये रांची है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो कर्क रेखा पे स्थित है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक, तो ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के जो बीच में आपका पाक जल संधि है। ठीक, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पाक जल संधि किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच यह स्थित है। इसके बाद देखते हैं 0 डिग्री रेखा, जो कि आपका जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं 0 डिग्री रेखा को। अब देखिए 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं और इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा हम प्राप्त कर लेते हैं। जो कि भारत के दक्षिणतम बिंदु आपका स्थानीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से और 0 डिग्री जो रेखा है ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी की कुल कुल कितनी दूरी है? यह दूरी कुल कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कुल यह दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। ठीक, भारत के दक्षिणतम बिंदु से, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु से और विषुवत रेखा के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। इसके बाद जो आपके यहीं पे एक स्थित है स्थान जिसका नाम है, जानते होंगे आप, कौन सी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है? तो मालदीव के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मालदीव के नाम से। ठीक, इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मालदीव। ठीक, इस स्थान को मालदीव के नाम से जाना जाता है और इस स्थान को जो जाना जाता है आपका लक्षद्वीप। ठीक, यह आपका है लक्षद्वीप है और ये आपका है मालदीव। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। ये आपका लिख लेते हैं यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी। अब देख लेते हैं जो कि इसके बाद 0 डिग्री रेखा है जो गुजरती है, उसके बाद जो अगली रेखा है आपका 8 डिग्री रेखा, वह एक स्थान है आपका मिनिकावा। ठीक, मिनिकावा के पास से होकर गुजरती है। मिनिकावा यहाँ पे है आपका, यह स्थान आपका मिनिकावा। इसको नोट भी कर लेते हैं किधर, इधर। मिनिकावा। ठीक, मिनिकावा नामक स्थान है। तो जो 8 डिग्री चैनल रेखा है जो
8 डिग्री जो चैनल रेखा है वो आपका मालदीव मालदीव और मिनिकावा के बीच से होकर यह आपकी 8 डिग्री चैनल रेखा गुजरती है। ठीक, 8 डिग्री जो चैनल रेखा है आपका ये 0 डिग्री है। 8 डिग्री चैनल रेखा ये पूछता है कि 8 डिग्री चैनल रेखा किन दो स्थानों के बीच से होकर गुजरता है, तो ये मालदीव और मिनिकावा के बीच से ये होकर आपका गुजरता है। क्या? तो 8 डिग्री चैनल रेखा 8 डिग्री चैनल रेखा जो कि मालदीव और मिनिकावा के बीच से होकर गुजरता है। फिर इसके बाद आपका 9 डिग्री चैनल रेखा किन दो स्थानों के बीच से होकर गुजरता है। जो 9 डिग्री चैनल रेखा है आपका, जो 9 डिग्री चैनल रेखा है वह रेखा है आपका मिनिकावा और लक्षद्वीप से होकर आपका गुजरता है। कितना? तो 9 डिग्री चैनल रेखा ये मिनिकावा है, मिनिकावा और लक्षद्वीप के बीच से होकर गुजरता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि 9 डिग्री चैनल रेखा किन दो स्थानों के बीच से होकर गुजरता है। तो मिनिकावा और लक्षद्वीप के बीच से होकर यह गुजरता है आपका 9 डिग्री चैनल रेखा। इसके बाद पूछता है कि 10 डिग्री जो चैनल रेखा है, ठीक, जो 10 डिग्री चैनल रेखा है किन दो स्थानों के बीच से होकर यह गुजरता है। जो 10 डिग्री चैनल रेखा है, तो जो 10 डिग्री चैनल रेखा है जो बड़ा अंडमान को छोटे निकोबार से क्या करता है आपका अलग करता है। ठीक, छोटा अंडमान से बड़ा अंडमान को क्या निकोबार को क्या करता है अलग करता है। यह छोटा अंडमान इसको कहते हैं हम छोटा अंडमान, अंडमान आइए कहते हैं बड़ा निकोबार, इसको कहते हैं हम इस भाग को ठीक बड़ा निकोबार। छोटा अंडमान को बड़ा निकोबार से अलग कौन करता? तो 10 डिग्री चैनल रेखा। जो 10 डिग्री चैनल रेखा इन दोनों स्थान को बीच से क्या करता है अलग करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो आंतरिक भाग है कुछ वो छूट रहा है, जो कि मतलब समुद्र से लगने वाला राज्य कौन कौन सा, उनकी संख्या कितनी है, इसको हम देख लेते हैं। जो कि ये आपका स्थान है गुजरात। ठीक, ये भी आपका तट से लगा हुआ है। इसके बाद अगला है आपका स्थान गुजरात हुआ। ठीक, इसके बाद आपका हुआ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हुआ। ठीक, इसके बाद आपका इसके बीच में ही आपका है गोवा, ये कहते हैं गोवा। ठीक, ये हुआ आपका गोवा। इसके बाद गोवा के बाद आपका बचा शेष भाग ये तो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक, ये आपका महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, एक गोवा है, ये आपका कर्नाटक है। इसके बाद ये है आप भाग आपका जो बचता है आपका दक्षिणतम बिंदु तक, ये है आपका केरल। कौन सा है? तो केरल। एक कौन सा भाग है? ये तो केरल है। इसके बाद जो आगे देखते हैं ठीक, ये भाग है आपका केरल। फिर इसके बाद हम ये तो पश्चिमी छोर था, अब पूर्वी छोर से हम देखते हैं। जो कि पूर्वी छोर में चलते हैं तो हम ये स्थान आपका पड़ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। ये है आपका स्थान, तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक, ये भाग हुआ आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये बचता पड़ता है आपका उड़ीसा। ये भाग पड़ जाता है आपका उड़ीसा। ठीक, ठीक, ये भाग पड़ गया आपका उड़ीसा। इसके बाद आगे हम चलेंगे जैसे तो ये पड़ता है उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये भाग पड़ गया आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो इस आंध्र प्रदेश के बाद पड़ता है आपका तमिलनाडु। ये हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु।
ठीक, तो ये भारत के कुल राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से लगते हैं, मतलब सागर से लगते हैं, महासागर से लगते हैं। जो कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य है जो कि तट सीमा से लगते हैं, या समुद्र से लगने वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है आपका, तो 9 है। ठीक, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इसके बाद आपका गोवा और कर्नाटक, फिर इसके बाद केरल, फिर पूर्व से चलते हैं तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा तट से, समुद्री तट से लगने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो समुद्री तट से लगने वाला राज्य है तो आपका गुजरात है। सबसे ज्यादा समुद्री तट से लगने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और सबसे कम समुद्री तट से लगने वाला राज्य है आपका, तो गोवा है। ठीक, सबसे कम समुद्री तट से लगने वाला राज्य आपका कौन सा है, तो गोवा है। ये तो था आपका भारत का कुछ आंतरिक भाग, जिसको हम मैप के माध्यम से इसको अच्छी तरह से देखे हैं। ठीक, वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरी तरह से इस पे कॉन्फिडेंस बन जाएगा और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। जय हिंद।